नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एनालॉगी टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों सीयूईटी पीजी में कुल मिला के 1500 सवाल आ सकते हैं रीजनिंग से, जिसमें एनालॉगी टेस्ट भी है। निमसेट में भी एनालॉगी टेस्ट आते हैं। तो एनालॉगी टेस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए। तो आइए हम अब रीजनिंग का सीरीज शुरू करते हैं। ये हमारा तूफान बैच है, जो कि अब जिसका हमने एक वीडियो सीरीज टेस्ट पर बना चुका हूँ, और ये क्लास दूसरा है जिसका एनालॉगी टेस्ट है। ठीक है, तो एनालॉगी टेस्ट में आज हम 30 सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर का कुछ आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, अगर धीरे बोलूँ तो आप 2x पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, कप लिप से संबंधित है, तो बर्ड बताइए किससे है। तो आइए देखते हैं। अगर कप लिप से है तो बर्ड किससे होगा। तो कप क्या होता है, कप में कोई भी लिक्विड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अपने ओठों से पी सकते हैं। ठीक है, तो बर्ड क्या करेगी, बर्ड अपने बीक का यूज करके अपने लिए निवास स्थान बना सकती है, ग्रास का यूज करके। ठीक है, तो बीक मतलब अपने मुंह से घास को उठाएगी और अपने लिए घर बनाएगी। ठीक है, जिस तरह प्रकार से हम कप से लिक्विड को मुंह से लगा करके पीते हैं, उसी प्रकार से बर्ड क्या करेगी, अपने मुंह से जो है वो घास उठा करके अपना घर बनाएगी। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, जो नदी होती है वो बहती है, मतलब नदी क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, पुल मतलब एक स्थान पर रुके रहना। तो अगर देखें तो बारिश तो बहती रहती है, कैनाल में भी पानी बहता रहता है, और स्ट्रीम क्या है, धारा है। ठीक है, स्ट्रीम भी एक धारा ही है, लेकिन पूल में जो पानी है वो एक जगह रुका रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, पूल। ठीक है, ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। जिस तरह से कैट के पास पॉ होता है, ठीक है, उसी तरह हॉर्स के पास क्या होता है, हूफ। ठीक है, हूफ होता है हॉर्स के पास। पॉ बोले तो जो उनका पंजा होता है, जो नीचे का होता है, उसको बोलते हैं। और हूफ क्या होता है, जो घोड़े का जो पैर होता है, उसके नीचे जो जो होता है ना, जिस पर घोड़े का नाल लगाते हैं, उसी को हूफ बोलते हैं। ठीक है, और नीथोलॉजिस्ट बर्ड से रिलेटेड है, तो आर्कियोलॉजिस्ट किससे होगा। सीधी सी बात है, और नीथोलॉजिस्ट जो होता है वो बर्ड पर रिसर्च करता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेगा, आर्कियोलॉजी पे रिसर्च करेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, पिकॉक इंडिया से संबंधित है, तो बियर किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल बर्ड जो है वो भारत का पिकॉक है, तो बियर किसका नेशनल एनिमल होगा। तो बियर जो है दोस्तों रसिया का नेशनल एनिमल है। ठीक है, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग का ही ये सवाल है, ध्यान से देखते हैं। बीईजी के ADF-J से संबंधित है, तो PSVY किससे संबंधित होगा। तो ये देखिए, बी से ए बोलो तो अगर देखें ध्यान से हम, तो ये ए से बी जा रहा है, फिर DEFGJK है ना। तो यानी कि पी के पहले क्या होगा, OP, यानी ओ यहाँ पर आएगा, और ओ एक ही ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, तो देखें तो OP RS UV और क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये R हो जाएगा, ये U हो जाएगा। ठीक है, UV और ये XY। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सातवें प्रश्न को चलते हैं। अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो 2x पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, ABC यानी B का गैप है, फिर C आया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, EFG, और G किस में है, ABC में है। अब Z से X यानी एक पीछे, यानी V के पीछे क्या होगा, TUV, यानी यहाँ पर U होगा। अब U किस में है, अच्छा माफ कीजिएगा, V के TUV होता है ना, Z के पहले X आता है। ठीक है, सॉरी ZYX होता है। ठीक है, ठीक है, XYZ, X यहाँ पर Y। ठीक है, यानी XYZ, उसी तरह TUV, यानी कि एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूँ।
ABC तो EF G, XYZ तो TUV, ठीक है। और T हमारे पास क्या है, केवल A ऑप्शन में है, तो हम A ऑप्शन में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ACEG IKMO से संबंधित है, तो QSUW की से संबंधित होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो A का होता है अल्फ़ाबेटली सीरीज में, अगर देखें तो अल्फ़ाबेट में A होता है 1 और I होता है 9, ठीक है। तो A से 9 के बीच में कितना का अंतर है, +8 का, तो 8 का, ठीक है। अब इस सबका मिला कर देखते हैं, तो Q का भी क्या होगा, +8 करेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा, तो सब में तो y y y यानी कि यहाँ पर y तो होगा, ठीक है, जो कि सही भी है। अब दूसरे में देखें तो ZAAB, ठीक है। तो अब C का K से कैसे संबंधित होगा वो देखते हैं। C का होता है 3 और K का होता है 11, तो अगर इनके बीच का देखें तो यहाँ भी +8 है, ठीक है, यानी कि S और यहाँ पर क्या होगा, +8 होगा, यानी S में अगर 8 जोड़ दें, S कितना होता है, S होता है 19 और 19 में 8 जोड़े तो 27 और 26 पे आता है Z, तो 27 पे क्या आएगा, A आएगा, यानी B और C में से कोई एक होगा, ठीक है। एक मिनट इसको हटा दूँ। तो अब हमें क्या देखना है, E और M के बीच में देखना है। अब देखें तो यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है और B और C में से ही कोई एक सही होगा, यानी कि ये E और M के बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा G और O के बीच में देखते हैं। तो G कितने पे आता है, G होता है 7 और O कितना होता है 15, तो साथ में 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा, यानी W में 8 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, W होता है 23 और 23 में 8 जोड़ें तो 23 में 8 जोड़ें तो 31 और 26 पे होता है Z, तो 27 A हो गया, तो 27, 28, 29, 30, 31, यानी 31 क्या हो गया, E हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 9वें पे चलते हैं। BCFG का HILM से क्या रिलेशन है, जैसे रिलेशन है, मतलब सॉरी BCFG और HILM में जो रिलेशन है वो रिलेशन होगा NORQ में, ठीक है। अब हम देखें तो पहले में T है, T है, T है, T है, ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि हमें N चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं कि B और I में, C और I में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन बन रहा है। C होता है 3 और I होता है 9, यानी +6 का अंतर है, ठीक है। F और L में क्या है, F क्या होता है 6 होता है और L क्या होता है 12, यानी यहाँ पर भी +6 का अंतर है, ठीक है। और G और L में क्या अंतर है, G और M में क्या अंतर है, G का होता है 7 और M का होता है 13, यानी यहाँ भी +6 का ही डिफरेंस है, मतलब +6 करेंगे तो ही हमें मतलब मिल रहा है, ठीक है। तो अब N में, N का होता है 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 और 20 का होता है T का। O क्या होता है, O की वैल्यू होती है O की वैल्यू होती है 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, और 21 किसका होता है, U का, और U हमारे पास केवल C में है, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो TUXW इसका राइट आंसर है। अब इस पे चलते हैं। ZRYQ का KCJB से रिलेशन है, तो PWOV का रिलेशन किससे होगा, तो Z से K, यानी Z क्या है हमारा 26, ठीक है, और K क्या है हमारा, अरे सॉरी K हमारा 11 है, ठीक है। तो 26 और 11 यानी कितना का डिफरेंस हो गया, -15, 26 में से 15 घटाएंगे तो 11 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं R के लिए, R और C में क्या रिलेशन है, ठीक है। R और C में क्या रिलेशन होगा, तो R होता है 18 और C क्या होता है 3, तो 18 में से 3 क्या कितना हो जाएगा -15, ठीक है, मतलब 18 में से -15 किया तो हमें 3 मिला, यानी कि P -15 करेंगे और W -15 करेंगे, तो पहले करके देख लेते हैं। P में से P कितना होता है PQRS, R का होता है 18, Q का 17, तो P का 16, 16 में से -15 करेंगे, नहीं, अगर 16 में से -15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले स्थान पर B
ठीक है, क्योंकि 16 में से 15 करेंगे तो ए 1 आएगा, तो सॉरी ए आ जाएगा, लेकिन ए तो इसका आंसर है नहीं। तो जेड का के से रिलेशन है, तो जेड का होता है 26, के का होता है 11, तो -15 किया, और पी का 16 होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है पी का अगर 16 है तो इसका बनेगा पी में से अगर करेंगे तो यहाँ पे किसी में भी ए तो पहले ऑप्शन पे है नहीं, जेड का होता है 26, के का होता है 11, तो 15 का डिफरेंस है। उसी तरह आर का भी है। वाई और ओ में कितना डिफरेंस है? वाई 25 और ओ कितना होता है? 15 होता है। दोस्तों इसमें इस तरीके से दिया है कि जेड से आर, आर से क्यू, और जेड से आर, आर से वाई, और आर से क्यू कैसे गए हैं, और के से सी से जे, और जे से बी कैसे गए हैं। क्योंकि पी से अगर 15 हटाएं तो वो तो ए आना चाहिए था, लेकिन ए तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। इसका मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा है, और वो लॉजिक क्या है? वो ये लॉजिक था कि जेड से आर, आर से वाई, वाई से क्यू के बीच में क्या है रिलेशन है, और के से सी, सी से जे, और जे से बी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि दोनों के बीच में रिलेशन सेम बनेगा। जैसे कि जेड का होता है 26 और आर का होता है 18, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए -8 हुआ। ठीक है, 26 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 18 बचेगा। ठीक है, अब जब 18 से हम y की तरफ जाएं, यानी y कितना होता है 25, तो यहाँ पर देखेंगे क्या प्लस हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है? 7, यानी कि यहाँ -8, यहाँ पे +7। ठीक है, उसी तरह से अगर y से q की तरफ जाएं, यानी y का होता है 25 और q का होता है 17, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक जाएं तो 25 में से कितना घटाना होगा? -8, और q से b तक में q का कितना होता है? 17, और b का होता है 2। ठीक है, यानी कि -17। ठीक है, सॉरी फिर से गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से। उस तरह के सी से देखेंगे, अगर के का सी से, सी का जे से, जे का बी से, तो हमें यहाँ पर भी रिलेशन मिल जाएगा क्या कि के से यानी के 11 और सी क्या होता है 3, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना मिल जाएगा? माइनस कर दें, -8 करें तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, और उसी तरह अगर सी और जे की बात करें, यानी सी का होता है 3 और जे का होता है कितना 10, तो +7 का है। ठीक है, तो सेम इसकी तरह बन रहा है रिलेशन जेड से आर के बीच में, आर से वाई, और वाई से क्यू के बीच में। उसी तरह से हम देखेंगे पी का कितना होता है, इसका देखेंगे पी का डब्ल्यू से, डब्ल्यू का ओ से, और जो हमारे ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसी रिलेशन से वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पी का डब्ल्यू, पी का कितना होता है? पी का होता है 16, डब्ल्यू का कितना होता है 23। 16 से 23, यानी 16 में कितना ऐड करेंगे कि हमें डब्ल्यू मिल जाएगा? तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, यानी कि +7 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद W का कितना होता है 23, और O का कितना होता है 15, तो कितना हो जाएगा 23 में से कितना माइनस करेंगे 15 आ जाएगा? अब -8 करेंगे, यानी +7 -8। ठीक है, अब देखें O से V के बीच में देखें, यानी O का 15 होता है और V का होता है, O का 15 और V का होता है हमारा 22, यानी कि -7। -7 ही होगा ना, 22 होता है ना V का। इजोटी से तो T का हो जाएगा 20, तो U का हो जाएगा 21 और V का हो जाएगा 22, और O का होता है 15। तो 15 से 22 -7, यानी +7 -8, और सॉरी प्लस, यहाँ पे +7 होगा, +7, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसके साथ हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने पहले ही हम आंसर निकाल रखा है ELDK। ठीक है, क्योंकि ई में ई का होता है 5 और एल का कितना होता है 12, यानी कितने का डिफरेंस हो गया? -7 का। ठीक है, अब होना चाहिए +8, यानी एल का होता है 12। ठीक है, एल का होता है 12 और डी का होता है कितना? इतना। तो 12 से 5 के बीच में जाएंगे तो कितना हो जाएगा डिफरेंस?
एक मिनट, डी का 4 होता है, एक मिनट। तो 12 में से कितना माइनस करें कि हमें 4 मिल जाएगा, -8। ठीक है, एक मिनट, डब्ल्यू से 23 में से 15, हाँ -8, ठीक है, तो सही है, क्योंकि एल का 5 है, सॉरी ई का 5 है और एल का ये, तो यहाँ से यहाँ तक गए +7 में, और एल का कितना होता है 12 और डी का होता है इतना, तो यहाँ से यहाँ तक गए -8 में। ठीक है, और डी और के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि 5 से 11 तक जाएंगे कैसे, सॉरी डी का होता है 4, तो डी में जब हम 8 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा ये रिलेशन आया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 का 9 से संबंध है, तो 26 का किससे होगा। अब देखें तो 9 इंटू 2 करके -4 किया है तो 14 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 18 और 18 - 4 करेंगे तो 14। ठीक है, तो उसी तरह 26 कब आ सकता है, जब 15 इंटू 2 करें और -4 करें, क्योंकि ये हो जाएगा 30 और -4 करेंगे तो 26, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एम दिया हुआ है कि 13 है और ओ दिया हुआ है 11 है, तो एच किसका होगा और जे किससे होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो एम का तो 13 होता है, लेकिन ओ का तो होता है 15, लेकिन यहाँ लिखा है क्या 11, यानी यहाँ पे कुछ और लॉजिक बन रहा है। तो अगर हम देखें टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, और 26 में से 13 घटाएं, यानी एम की वैल्यू घटाएं, तो हमें क्या मिलेगा 13, और 26 में से ओ की वैल्यू घटाएं, यानी वो कितना होता है 15, तो हमें मिलेगा क्या 11, यानी कि हमें इसकी वैल्यू को, यानी एच और जे की वैल्यू को 26 में से घटाना होगा। एच होता है 8, और 8 को जब 26 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18, और 18 पहले स्थान पर केवल एक में है। हम जे के लिए भी चेक कर लेते हैं, जे का होता है 10, तो 26 - 10 करेंगे तो 16 आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। एक 123 का 132 नहीं, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 32 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है 13 का स्क्वायर है, तो पूछ रहा है कि 235 किससे होगा। ठीक है, या अगर हम इसकी बात करें, अगर इसी क्वेश्चन में हम ये देखें कि ये है 1 2 3, एक मिनट, ये क्या है 1 2 3 और ये है 1 3 2, यानी कि एक मिनट, यानी कि ये 1 और ये 3, ये 1 सॉरी यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, इसके बाद ये 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, उसी तरह 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अब देखते हैं। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 3 क्या हुआ है बीच में चला गया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 साथ में होगा, 3 लास्ट में होगा। ठीक है, 2 और 5 साथ में होगा और 3 लास्ट में होगा, यानी कि आंसर इसका क्या होना चाहिए 2 5 3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 14 पे चलते हैं। 8 का 28 से संबंध है, तो 27 है किससे। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 2 के क्यूब में +1 कर दिया है तो 28। उसी तरह 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 3 का क्यूब है, एक मिनट, वो लॉजिक नहीं बनेगा क्योंकि ऑप्शन में 28 है ना। अगर 8 का 28 से तो 27 का 28 से होगा नहीं, 28 का किसी और से होगा, 27 का। अच्छा, कुछ और लॉजिक बन रहा है, एक मिनट। 2 का क्यूब 8 हो गया, तो ये जो 2 है, 2 + 1 का क्यूब प्लस 1 करें तो 3 का क्यूब 9, नहीं ये वो भी नहीं हुआ। 8 का अगर
अरे नहीं, एक मिनट। 2 का क्यूब 8 हुआ, तो 2 प्लस 1 का क्यूब तो 27 होगा ना, क्योंकि ये तो वो गलती हो गया। 2 प्लस 1 का क्या होता है? 2 प्लस 1 होता है 3, और 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 1 करेंगे तो 28, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 27 की बात करें तो 27 है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या है? 27, यानी कि 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, यानी 4 का क्यूब करेंगे तो 64, और 64 प्लस 1 करेंगे तो 65, यानी 65 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अब आगे चलते हैं। 3 का 12 से, तो 5 का किससे? तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 यानी 30, यानी ऑप्शन सी। 16 में चलते हैं। ग्लव्स हैंड, हाथ में ग्लव पहनते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? नेक का कॉलर नहीं, कॉलर में नेक थोड़ी ना पहनते हैं। शर्ट में टाई लगाना नहीं, गर्दन में टाई लगाते हैं। सॉक्स फीट, पैर में मोजा पहनते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। लॉयर कोट, कोर्ट में लॉयर होता है, तो लेबोरेटरी में केमिस्ट होता है। आसान था ये। वर्ड लेटर, ठीक है, वर्ड से लेटर बनता है, तो फैक्ट्री से प्रोडक्ट, पीपल क्लब, स्कूल होमवर्क, या तो ए होगा या तो बी होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बुक में पेज होता है, ठीक है। वर्ड का संबंध लेटर से है, तो बुक का संबंध पेज से है, ठीक है। लाइवली, लिवली और डल, ये अपोजिट वर्ड है, यानी हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एम्प्लॉयड और जॉबलेस ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है। फ्लावर का बर्ड नहीं, फैक्ट्री लेबल नहीं, हैप्पी गे नहीं। साइलेंस नॉइज, यानी दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नहीं, साइलेंस, सॉरी, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द है, अपोजिट शब्द हैं। तो बार्डनेस का हेयर से होगा, ठीक है। गंजापन का बालों से होगा। क्वाइट पीस तो सिनोनिम्स हो गया, टॉक विस्पर सिनोनिम्स हो गया, सिंग डांस एक ही बात हो गया, लेकिन बार्डनेस और हेयर क्या है? वो अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक किसी तरफ चलते हैं। एप्पल, ग्रेप, ऑरेंज, ये क्या है? फ्रूट्स। लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, ये सब क्या है? राज्यों की राजधानी है, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का, पटना बिहार का, भोपाल मध्य प्रदेश का, जयपुर राजस्थान का राजधानी है। तो शिमला किसका है? हिमाचल प्रदेश का। मैसूर कर्नाटक में आता है, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। पुणे महाराष्ट्र में आता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। लॉक, शर्ट, फास्टेन, तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ये सब एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स है। तो अगला भी सिनोनिम्स होगा। विंडो नहीं होगा, डोर नहीं होगा, आयरन नहीं होगा। ब्लॉक कर देना, यानी जैसे लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एक ही बात हो गया, ठीक है। व्हीट, बार्ले, राइस, तो व्हीट, बार्ले, राइस क्या है? तो व्हीट, बार्ले, राइस फूड है, एग्रीकल्चर है, फार्म है, ग्राम में क्या है? तो अगर हम देखें तो इसका आंसर होना चाहिए ग्राम। ग्राम में क्या होता है? चना होता है, और चना भी एक खाने की चीज़ होती है। अगर ध्यान से देखें तो व्हीट, बार्ले, राइस क्या होती है? खाने की चीज़ होती है। फूड, एग्रीकल्चर, फार्म और ग्राम, एक मतलब अगर देखें खाने की चीज़ तो होती है, लेकिन ये सब क्या है? सीरियल्स में आते हैं, ठीक है। एक सीरियल्स होता है, हम अंग्रेजी में शब्द होता है सीरियल्स। तो ग्राम भी क्या होता है? चना जो होता है वो भी सीरियल्स में आता है। व्हीट, बार्ली और राइस भी सीरियल्स के पार्ट हैं, ठीक है। पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और ऑप्थाल्मोलॉजी, ये सब क्या है? मेडिकल वर्ड्स हैं। और बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी क्या है? ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हेमाटोलॉजी क्या है? मेडिकल टर्म है, ठीक है। इंडोलेंस,
इंडोलेंस इज रिलेटेड टू वर्क, सेम वे टैकी टर्न रिलेटेड टू। दोस्तों इंडोलेंस का मतलब होता है आलस, और आलस का संबंध अगर काम से है, यानी आलस काम का अपोजिट हो गया। और टैकी टर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, मतलब अल्पभाषी या मौन रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, कम बोलने वाला। तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, स्पीक, ठीक है, बोलना, अल्पभाषी का बोलना। एक मिनट जरा इसका जूमनेस कम करता हूं, अब सही है। ऑप्थल्मिया इज रिलेटेड टू आई, यानी कि ऑप्थल्मिया इज रिलेटेड टू आई, तो रिकेट्स किससे रिलेटेड है। अब ऑप्थल्मिया जो है आई का डिजीज है, उसी तरह रिकेट्स क्या है, बोन का डिजीज है, ठीक है। 28 पे आ गए। नन इज रिलेटेड टू कॉन्वेंट, सेम वे हैंड रिलेटेड टू। नन जो है वो कॉन्वेंट में रहती हैं, तो मतलब नन के लिए जो है वो जो क्रिश्चियन में नन होती हैं वो कॉन्वेंट में रहती हैं, ठीक है, मतलब उनका निवास स्थान क्या होता है, कॉन्वेंट, उसको कॉन्वेंट बोलते हैं। तो हैन का निवास स्थान क्या होता है, कोटे, ठीक है, कोट, ठीक है, कोट बोलेंगे, नेस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, सेड भी नहीं बोलेंगे, सेल भी नहीं बोलेंगे, कोट बोलेंगे, ठीक है। और अगर पीजन आ गया कबूतर तो उसका भी कोट ही होता है, ठीक है। रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज, तो वर्क रिलेटेड टू मनी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस, इंगेजमेंट। एक्सपीरियंस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से अगर ज्ञान मिलता है तो काम करने से अनुभव मिलता है, ठीक है। ड्रेस इज रिलेटेड टू बॉडी, ड्रेस बॉडी पे पहनते हैं, शरीर में पहनते हैं, तो बैंगल्स कहाँ पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं, ठीक है। ग्लास रेडी और ब्यूटी में क्या होगा, कलाई हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले टेस्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।